फ्रेंड्स, मैं हूँ फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ रिव्यू अनुराग कश्यप की लेटेस्ट फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, जो कि इस हफ्ते थिएटर में रिलीज़ हो रही है। और ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। अनुराग कश्यप की फिल्मोग्राफी में हमने देखा है कि पिछले 7-8 साल से अनुराग कश्यप की जो फिल्मोग्राफी है उसमें वो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर बार कुछ नया कर रहे हैं, नए नए जॉनरास के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो चाहें तो अभी भी वो गैंगस्टर वाली फिल्म्स बना के ही कैन ईजली डिलीवर सेफ फिल्म्स, लेकिन नहीं, वो अपने इस करियर के फेस में रिस्क लेना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, नए नए नैरेटिव टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में उन्होंने ये फिल्म बना दी है ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म बिकॉज ये एक कपल की कहानी है। और ये कपल जो हैं बेसिकली दे आर सेट इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। वन इज़ इंडिया एंड वन इज़ इन द वेस्ट। तो ये रिलेशनशिप्स जो हैं इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं वो इन डिफरेंट सेटिंग्स, इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एथनिक्स backgrounds in different cultural setups. So that is what जो यूनिक बनाता है इस फिल्म को ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अनुराग कश्यप की आपको ए गेम दिखेगा जब डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें। बहुत कमाल की उन्होंने डायरेक्शन करी है, बहुत ज़्यादा कसे वे में उन्होंने ये स्टोरी जो 2 लेवल्स पे अनफोल्ड करती है उसको बताया है, और बहुत ही हार्ड हिटिंग है। मेरी उनसे अभी हाल ही में बात हुई थी, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ये फिल्म जो बना रहे हैं इसके थ्रू आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों ये फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि मुर्तज़ा, ये फिल्म एक्चुअली स्टार्ट हुई थी ऑटोबायोग्राफिकल नोट पे, और मैं बताना चाहता था जब मैं टीनेजर था कि हमारे साथ क्या होता था, हमारे एल्डर्स, हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो हमें कैसे पेट्रियार्कल नोशंस में बांध देते हैं। कह रहे लेकिन ये स्टोरी किसी वजह से मैं तब बना नहीं पाया था, तो और जब बनाने अब लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी खुद की बेटी अब 18 साल की हो गई है, तो वो कहानी कहने का क्या फ़ायदा। रादर मैं अब ऐसी कहानी कहूँ जो आज के वक्त के लिए रेलिवेंट है, आज की जनरेशन के लिए रेलिवेंट है, और हमारी जनरेशन जो आज की जनरेशन है उसको क्या ट्रीटमेंट दे रही है, उसको कैसे सप्रेस कर रही है, या किस तरह के जो टसल्स होते हैं जनरेशनल गैप के लेवल पर, तो वो चीज़ उन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश करी है। और लिखा भी खुद है, डायरेक्ट भी किया है, और ट्रेडमार्क कश्यप का स्टाइल दिखेगा आपको। ये फिल्म जो है सीरियस व्यूइंग के लिए है। ही इज़ आस्किंग सम सीरियस क्वेश्चंस, ही इज़ मेकिंग अस थिंक। तो अगर आप पॉपकॉर्न एंटरटेनर्स देखना चाह रहे हैं तो दिस फिल्म इज़ नॉट फॉर यू। दिस फिल्म इज़ फॉर पीपल हु रियली वांट टू सी द आइडिया ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप अनफोल्ड इन इट्स वेरी एसेंस। बहुत ही रियलिस्टिक, ग्रिटी और हार्ड हिटिंग वे में ये फिल्म अनफोल्ड करती है। परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, न्यू कमर्स हैं, अलाया एफ हैं इसमें, और साथ हैं करण मेहता उनके लीड रोल्स में। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनसे कश्यप ने इलिसिट करवाई हैं, और उनका ट्रेडमार्क है वो यंग एक्टर्स को लेते हैं और उनसे बहुत अच्छा काम कराते हैं। सो इन दैट रिगार्ड ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत इज़ नो डिफरेंट। डीजे मोहब्बत बने हैं विकी कौशल, एक एक्सटेंडेड कैमियो समझ सकते हैं आप इसको। विकी कौशल अनुराग कश्यप के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वर्क पास्ट में भी कर चुके हैं, और इस बार भी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक रूहानियत लेके आए हैं इस डीजे कैरेक्टर में। ये डीजे जो है वैसे मॉडर्न आइडियाज़ हैं, मॉडर्न थॉट्स हैं, पर ये गुलजार साहब को भी कोट करता है। ही इज़ वेरी मच इनटू द एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री। तो वो बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने किया है कि किस तरह से ये जो कल्चरल एस्पेक्ट्स वो लेके आए हैं। म्यूज़िक अमित त्रिवेदी का बहुत ही कमाल का है, हर बार कुछ यूनिक करते हैं। अनुराग कश्यप के साथ उनकी कोलैबोरेशन बहुत फेमस है, तो इस बार भी किया है। सीनिक लोकेशंस इस फिल्म का एक यूएसपी हैं, जो आइसी बर्फ़ वाले जो सीन्स हैं, स्नो फॉल्स, और उस में जो सेटअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉस्ट्यूम्स बहुत कमाल कमाल के हैं, जो सेटिंग है वो बहुत कमाल की है। लाइटिंग जो है वो आपको फील दिलाएगी टिपिकल कश्यपिस्तान की, जो कश्यप के एलिमेंट्स हैं। सो आई एज अ फिल्म क्रिटिक हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एंड आई विल ऑलवेज say this thing with utter confidence that Anurag Kashyap is the most important Indian filmmaker working. And this has been the case for ever since he made Black Friday. एवर सिंस जब उन्होंने 2000 के दशक में 2000s में उन्होंने ब्लैक फ्राइडे से अपनी शुरुआत करी है। मैं उसमें उनका राइटिंग जो स्क्रीन राइटर वाला काम है उसमें मैं काउंट भी नहीं कर रहा। अगर उसमें वो ऐड कर दे तो शायद इट विल टेक हिम टू द अनदर
लेवल ऑफ ब्रिलियंस। पर सिर्फ मैं अगर उनके डायरेक्टोरियल वर्क की बात करूं तो पिछले 20 साल से जब से वो फिल्म बना रहे हैं, मेरी नज़रों में वो इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म मेकर रहे हैं जो अभी एक्टिव हैं और फिल्म्स बना रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे की बात करूं, उसके बाद चाहे उन्होंने नो स्मोकिंग बनाई हो, देवडी बनाई हो, गुलाल बनाई हो, गैंग्स ऑफ वसीपुर बनाई हो, रमन राघव 2.0 बनाई हो, मुक्काबाज बनाई हो, या फॉर दैट मैटर जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी जो उन्होंने कुछ बनाई हैं, और अलग अलग जो मैं वेब सीरीज़ की बात करूँ, अगर सीक्रेट गेम्स भी उन्होंने बनाया, ये सारी चीज़ें अनुराग कश्यप को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म मेकर वर्किंग बनाती हैं मेरे लिए। और आई एम रियली रियली हैप्पी कि वो अभी भी एक्सपेरिमेंट्स करने से, नरेटिव फॉर्म की टेक्निक्स को नए लेवल पे लेके जाने में, स्टोरी टेलिंग के आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने से नहीं डर रहे। मुझे लगता है यंग फिल्म मेकर्स जो हमारे आए हैं, दे वांट टू प्ले सेफ, दे वांट टू स्टे with these formulaic methods, और उस तरह की फिल्म्स बनाना चाह रहे हैं। They should take a leaf out of Anurag Kashyap's book, who at 50 is still fearless, who is still very original, and who is not afraid to experiment with the form as well as content. इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप देखिए जाके ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, टू सी a very original filmmaker who was always fearless, who was always willing to take risk, once again working right at the top of his game. That's what Almost Pyar with DJ Mohabbat is for me. Yes, it's not a film which is meant for casual viewing, popcorn entertainer nahi hai. This is a film that will make you think, but the most important part is that youth will connect with this film because they'll be able to see जो उनके साथ हो रहा है डे टू डे लाइफ में, they'll see that unfold, and that's what makes this film realistic, gritty, truthful and honest. जहाँ तक रेटिंग का सवाल है, मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार 5 में से। हाफ स्टार में एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ आई एम गिविंग फॉर अनुराग कश्यप ब्रिलियंस एंड हिज ability to continue to enthrall us, and since we are the generation who grew up watching him, जब हम कॉलेज में थे तब उन्होंने स्टार्ट किया था ये अपनी कमाल की फिल्म मेकिंग जर्नी, और हर फिल्म के साथ वो कुछ नया करते हैं, डरते नहीं हैं, न्यू कमर्स को मौका देते हैं। सो रियली ही इज़ ग्रिटी एंड ही कंटिन्यूज टू बी दैट, एंड आई रियली होप दैट ही कंटिन्यूज टू मेक ऑन new narrative techniques, and he continues to make forays into these new realms, and he continues to enthrall us with these wonderful, amazing, unique ideas of his, which really makes him a true author of our times. I cannot think of anybody else, especially if I speak of the Indian cinema. So ये था आज का रिव्यू डीजे मोहब्बत से। अगर आपको मोहब्बत हो गई है तो आप आई एम श्योर you will not just watch this film once, you may watch it multiple times. So until the next time, Murtaza Ali Khan signing off. Thank you so much.